वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि शॉपी में कलर वेरिएशंस कैसे बनाई जाती हैं प्रोडक्ट के लिए। हमने इसके पिछले वीडियो में ये सीखा था कि शॉपी में साइज़ वाइज वेरिएशन कैसे बनाई जाती हैं। साइज़ वाइज वेरिएशन से मेरा मतलब है कि आपका प्रोडक्ट अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है, तो आप लिस्टिंग में कैसे दर्शाएंगे ये चीज़, हमने ये सीखा था। और आज के इस वीडियो में हम कलर वाइज सीखेंगे। जैसे आपने देखा है ना कि बहुत से ऑनलाइन शॉपिंग में होता है कि कोई शूज़ है या कोई एसेसरीज़ है, कोई टी शर्ट है या जीन्स है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, उसमें अलग अलग कलर के ऑप्शन दिए होते हैं। ब्लैक, ब्राउन, टैन या रेड, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं ना चुनने के लिए कस्टमर को। तो वो ऑप्शंस हम सेलर कैसे देंगे कस्टमर को चुनने के लिए, हम वो सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जितना ज़्यादा आसान हो सके मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को बनाने की। सबसे पहले हम लाइव प्रैक्टिकल में देख लेते हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे आप ये लिस्टिंग देखिए इस बेल्ट की, इसमें क्या है कि कस्टमर को चुनने के लिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, टैन कलर, या डार्क ब्राउन कलर और एक ब्लैक कलर। ठीक है, अब कस्टमर को जब भी इनमें से कुछ चाहिए होगा तो ऐसे चुन सकता है। टैन दबाएगा तो उसको ये दिखेगा, डार्क ब्राउन दबाएगा तो ये वाला फोटो दिखेगा, और ब्लैक दबाएगा तो ये दिखेगा। मतलब कलर का सिलेक्शन करने को मिलेगा, उसके बाद वो बाय कर सकता है। तो ये चीज़ हम अपनी लिस्टिंग में कैसे करेंगे, हम ये सीखना है। ठीक है, ये लिस्टिंग मैंने करी हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने सेलर पैनल में खोलना है शॉपी के। इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे, डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। जो भी आपका प्रोडक्ट होगा सबसे पहले उसका टाइटल डालेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, टाइटल डाल लेंगे और इस तरीके से रिकमेंड हो जाएंगे आपको, इसके से चुन लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दबा देंगे। अब इसके बाद कवर पिक। अब कवर पिक में दोस्तों क्या है, आपको 2 चॉइस मिलते हैं कवर पिक में। या तो आप कवर पिक में इस तरीके का कवर पिक लगाएंगे, इस तरीके का, कि मतलब आपके जितने भी कलर हैं आपके कवर पिक में सारे के सारे दिखा दिए जाएंगे। जैसे इन्होंने किया, आप देख सकते हैं इनके पास 5 कलर हैं, 5 कलर हैं अपने प्रोडक्ट के, और इन्हें पाँचों के पाँचों कलर एक ही पिक में दिखा दिए हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप जो आपका जो बेस्ट प्रोडक्ट का कलर होगा आप कवर पिक में वो भी दिखा सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है, आप जो बेस्ट होगा आपके सारे कलर्स में से आप सिर्फ उसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब कवर पिक में मैं अपना बेस्ट चुन लेता हूँ। वैसे तो मैंने वैसी भी कर रखी है कि जिसमें सारे कलर दिखाते हैं, और या आपको दिखाने के लिए मैं ऐसी भी करके दिखा दे रहा हूँ। तो मुझे बेस्ट कलर जो लग रहा है ये वाला लग रहा है, टैन वाला, तो मैं ये वाला चुन लेता हूँ। ठीक है, तो कवर पिक हमने चुन लिया। हमें इसमें 2 जगह इमेजेस डालनी है, अभी बताऊंगा कैसे। कवर पिक तो डालनी है, 2 जगह इमेजेस डालनी है। ठीक, कवर पिक डल गया। और अगर कवर वीडियो आपको डालना है तो डाल सकते हैं, और भी इमेज डालनी तो डाल सकते हैं। मैं इतना ही डालूंगा फिलहाल। आपको क्या है, जल्दी ये दिखाने के चक्कर में आपको प्रैक्टिकली इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन डालेंगे, डालता हूँ। डिस्क्रिप्शन भी डाल दी। ठीक है, जो जिन जिन चीज़ों पे स्टार बना होता है ना, ये कंपलसरी होती है, याद रखिएगा। अब यहाँ ब्रांड पूछ रहे हैं, नो ब्रांड डालूंगा मैं यहाँ पे। कंट्री पूछ रहे हैं, इस कंट्री को बिलोंग करता है प्रोडक्ट, कहाँ बना है, इंडिया, इंडिया डाल दिया। और यहाँ पूछे मैन्युफैक्चरर डिटेल्स। अब मैन्युफैक्चरर डिटेल्स में कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे नाम डाल दें, एड्रेस डाल दें, कोई भी, या कुछ भी। मैं डाल देता हूँ, नाम डाल देता हूँ। कम से कम 10 लेटर्स का होना चाहिए। ठीक है, जेंडर चुनेंगे अपने प्रोडक्ट के साथ, जो भी आपका होगा। वारंटी है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मटेरियल चुनेंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से अगर मटेरियल पूछते हैं तो डालेंगे। लेदर चुन लिया मैंने ये, और इसको रहने देते हैं ऐसे ही, लेदर टाइप वगैरह को। नीचे आ जाते हैं सीधा। अब यहाँ असली काम शुरू होता है, यहाँ है वेरिएशंस। अब हमें बनानी कलर की वेरिएशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब वेरिएशंस पे, इनेबल वेरिएशंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपको सबसे पहले नेम में टाइप ऑफ वेरिएशन आपको बतानी होती है कि आपकी वेरिएशन किस प्रकार की है। आपकी वेरिएशन साइज की है, स्टाइल की है कि कलर की है। तो पहले तो हमने साइज का सीखा था,
अब हम कलर का सीखेंगे। तो यहाँ पे आप डालेंगे कलर, ठीक है, कलर। ऑप्शंस आपके पास कलर के कितने ऑप्शंस हैं, जैसे मेरे पास 3 है, तो 1, 2 और 3। आपके पास 5 होंगे तो आप 5 चुनेंगे, आपके पास 10 होंगे 10 चुनेंगे, आपके पास 2 होंगे तो आप 2 चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ कलर्स मेरे पास 3 है। आपके जो जो कलर होंगे आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, चाहे आपका टी शर्ट हो, जूते हो, या कुछ भी हो, कपड़े हो, जो भी हो, उस हिसाब से आप कलर्स मेंशन करेंगे। जैसे मैं यहाँ कलर्स को मेंशन करूँगा, मैं करूँगा टैन, ब्लैक और ब्राउन, ठीक है। मैंने तीनों कलर्स को मेंशन कर दिया, आप भी अपने जितने भी कलर्स होंगे मेंशन कर देंगे। सेकंड वेरिएशन ये तब होती है जब आपके कलर के साइज, कलर के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कलर के साथ साइज भी होते हैं और कुछ भी होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम कलर वेरिएशन सीख रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ कलर्स हैं, तो इसी को इनेबल करेंगे, दूसरी वाली को इनेबल नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही डालेंगे जैसे मैंने बताया। अब वेरिएशंस की इंफॉर्मेशन आपके पास 2 तरीके होते हैं यहाँ भी, या तो एक साथ सबको अपडेट कर दें, जैसे कि यहाँ 500 स्टॉक 2 सेल एसक्यू आईडी जो भी होगी, मतलब जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ABC दिखा रहा हूँ, अप्लाई टू ऑल कर देंगे, सब में सेम हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप मैन्युअल भी कर सकते हैं, ऐसे एक एक पे जाके ऐसे। अब देखो मैं प्राइस तो सेम रखूंगा, स्टॉक भी 2 के सेम रखूंगा। ये SKU होती है, ये मैं बदलूंगा, और हमेशा बदलनी चाहिए, और आप भी इसको बदल के लिखें हमेशा अपने कलर के हिसाब से। जैसे जब पैक करेंगे ना प्रोडक्ट, तो आपको पहचानने में आसानी होगी प्रोडक्ट पैक करते वक्त। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 10 कलर के लिए मैं डालूंगा 10 बेल्ट 1 मतलब अपने हिसाब से जो भी आप SKU डालना चाहेंगे, 10 बेल्ट 1 डालूंगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूंगा ब्लैक बेल्ट 1 और यहाँ पे डालूंगा ब्राउन बेल्ट 1 मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से SKU सब बना देंगे, ठीक है। बस कैसे कर देंगे, तो प्राइस हो गया, तीनों वेरिएशंस का, स्टॉक हो गया, और SKUs हो गई इनको पहचानने के लिए। ये होलसेल वाला उनके लिए जिन्हें होलसेल पे बेचना चाहते हैं अपना माल, ठीक है। अब होलसेल पे नहीं बेचना है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब कलर्स की बारी आती है, फोटो के कलर की। अब आपने जो ऊपर जो रंग ऐड करे थे वेरिएशंस में, जैसे मैंने ऐड करे, मैंने टैन ऐड किया, ब्लैक ऐड किया, ब्राउन ऐड किया, और आप भी ऐसे ही करेंगे। तो अब आपको बोल रहे हैं कि ये जो आपने कलर्स प्रोवाइड कराए हैं, इसके आपको इमेजेस देनी है। जैसे मैंने टैन कलर बताया, मैंने ब्लैक बताया, ब्राउन बताया, अब इनकी इमेजेस प्रोवाइड कराता हूँ मैं। चलिए अब मैं इनको प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे टैन वाले कॉलम में मैंने टैन वाली डाल दी, टैन कलर की। ब्लैक वाले कॉलम में मैंने ब्लैक डाल दी, और ब्राउन वाले कॉलम में मैंने ब्राउन डाल दी, ठीक है। तो इन तीनों के जो इमेजेस थे वो अपलोड हो गई। तो हमारा कलर वेरिएशंस का काम यहीं ख़त्म हो गया। बाकी की प्रोसेस करनी है HSN कोड, मतलब टैक्स कोड होता है। अपने प्रोडक्ट का टैक्स कोड आप गूगल से आसानी से डाल के देख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का नाम और टैक्स कोड, ठीक है, बट HSN कोड। और ये टैक्स कोड मतलब ये होता है कि आपके प्रोडक्ट पे कितना GST लगना है। जैसे मेरे प्रोडक्ट पे 12 लगना है, और किसी पे 5 लगता है, किसी पे 18 लगता है, उस हिसाब से टैक्स कोड तो उसे बोलते हैं कितना GST लगेगा, और HSN कोड आपके प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है, ये दोनों मैंने डाल दिए। अब वेट पूछेंगे, अब वेट डाल देंगे। पार्सल की विड्थ, लेंथ और हाइट, चौड़ाई, लंबाई और हाइट। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये पार्सल की पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट की नहीं पूछ रहे हैं। मतलब जब आप पार्सल पैक करके तैयार कर देंगे ना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट पूछते हैं। वो नहीं पूछ रहे कि अंदर के प्रोडक्ट की क्या है, तो आप उस हिसाब से डालेंगे। जैसे मेरे पूरे फुल पार्सल की विड्थ होगी 25 सेंटीमीटर, लेंथ होगी 35 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर की हाइट होगी, इस हिसाब से डालना है आपको, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आएंगे, इनमें कुछ नहीं करना है। जैसे पूछ रहे प्री ऑर्डर, अगर आपका ये प्रोडक्ट प्री ऑर्डर है तो उसमें येस दबाएंगे, नहीं तो नो दबाएंगे। प्री ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा समय चाहिए प्रोडक्ट को कस्टमर तक देने के लिए। अगर आपको ऐसा समय चाहिए, एक्स्ट्रा समय चाहिए, तो अब येस दबा के दिन मेंशन करेंगे, कितने दिन चाहिए, 2, 4, 5, 6, 7 कितने दिन चाहिए, उस हिसाब से। और अगर ऐसा नहीं है, अब हाल कल प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं, तो नो पे रखेंगे। हम वैसे नो पे ही रखते हैं, जिसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं शिप करने को, नो पे ही रखते हैं वो लोग। कंडीशन न्यू रहेगी, नो ही रहेगा। और पेरेंट SKU ID, मतलब एक तो हमने SKU ID ये डाली थी, ये वाली, कि प्रोडक्ट के हिसाब से, ताकि पैक करते वक्त हमें दिक्कत नहीं हो। और पेरेंट SKU ID,
इसमें भी आप अपने हिसाब से डाल लेंगे। पेरेंट SQID क्या है, इसमें डालूंगा बेल्ट 1 2, पहचान के लिए एक तरीके से, ठीक है। इसमें बेल्ट 1 2 और इसमें कलर्स के साथ बेल्ट 1 2, ठीक है। बस इतना सब हो गया। एक बार अच्छे से क्रॉस चेक कर लेंगे जो भी होगा आपका, और आप दबा देंगे सेव एंड पब्लिश। देख सकते हैं जो लिस्टिंग है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। इस तरीके से आ गए ये सारे कलर्स, ठीक है। और आपकी लिस्टिंग में आप सारे कलर आपको मेंशन हो जाएंगे जितने भी होंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना इससे पहले वाली लिस्टिंग में। आपकी लिस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बस इतना ही था, इतना आसान था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।